अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस रमज़ान एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसकी फिलिंग बहुत लाजवाब है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई के अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं एक बंच बारीक कटे हुए लहसुन का। तो देखिए लहसुन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि लहसुन का कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं और हरी मिर्चों को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्चों को फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 पाव चिकन है। तो चिकन को हमने नमक के साथ उबाल लिया था और इसको रेशा कर लिया है। तो हम इसमें श्रेडेड चिकन ऐड कर देते हैं और चिकन को भी हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो देखिए 1 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड कर देते हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर देते हैं। ये फिलिंग बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आप इसको समोसों में भी यूज़ कर सकते हैं और रोल में भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप। तो टोमेटो केचप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। तो देखिए टोमेटो केचप को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी और झटपट ये फिलिंग बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए टमाटो केचप को मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें 1 अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दी है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद बारीक कटी हुई हरी प्याज। तो देखिए दोनों सब्जियों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। तो हमने सब्जियों को क्रंची ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। क्रिस्पी चिकन बॉल्स बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर समोसों की पट्टियाँ ले ली हैं और उसको हम इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से हम बिल्कुल लंबाई में कट कर लेते हैं। तो बिल्कुल बारीक बारीक हमने समोसों की पट्टियों को देखिए इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने पट्टियों को कट कर लिया है जितनी हमें ज़रूरत है लंबाई में। समोसों की पट्टियों को देखिए हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो हमने एक प्लेट में ले ली है। जितने हमें यहाँ पर चिकन बॉल्स बनाने हैं उतनी ही हमने फिलिंग ले ली है और 1 अदद हमने इसमें अंडा ऐड कर दिया है। अंडे को इस फिलिंग के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। क्रिस्पी चिकन बॉल्स बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए थोड़ी सी फिलिंग हमने इस तरह से हाथ में लेकर समोसों की पट्टियों को इसमें इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इसके अंदर हमने बाइंडिंग के लिए इसीलिए अंडा ऐड किया है। अंडे की वजह से ये पट्टियाँ अच्छी तरह इसके ऊपर चिपक जाएंगी। तो देखिए एक बॉल हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए हाथ से इस तरह से घुमाते हुए हम इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे बॉल के ऊपर। एक हमारी बॉल बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ी सी फिलिंग हमने इस तरह से इन पट्टियों के ऊपर रख दी है और इस तरह से इन पट्टियों को हम ऊपर नीचे करते हुए फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी सारी बॉल्स यहाँ पर ज़बरदस्त सी बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर 6 बॉलें तैयार की हैं, तो मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो देखिए सारी बॉल्स बनाकर हमने इस तरह से प्लेट में रख ली हैं। थोड़े से पानी में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर घोलकर हम उसके अंदर डिप करके फिर हम इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई के अंदर मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया था। तो देखिए गर्म ऑयल के अंदर मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इन बॉल्स को डालते जाएंगे और बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए क्रिस्पी चिकन बॉल्स एक तरफ से फ्राई हो चुकी हैं, दूसरी तरफ से पलट के हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे और सारी बॉल्स को बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी चिकन बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं और टेस्ट में तो लाजवाब हैं। तो चलिए अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए लग रही है ना मज़ेदार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन आपने ज़रूर प्रेस करना है क्योंकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।